हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थिंक आईटी लर्न आईटी। हमारे इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, जैसे कि जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज़ होती है, हमें जावास्क्रिप्ट क्यों सीखनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशंस क्या है और जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज़ होता है। मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल बटन पर भी क्लिक करें। अब हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, मतलब कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट पहले लाइव स्क्रिप्ट्स के नाम से जानी जाती थी, बट नेटस्केप ने उनका नाम चेंज करके जावास्क्रिप्ट रख दिया। पहले वो लाइव स्क्रिप्ट के नाम से जानी जाती थी। जावास्क्रिप्ट स्पेशली नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशन डिज़ाइंस करने के लिए बनी हुई थी। जावास्क्रिप्ट के साथ हम जावा लैंग्वेज, HTML लैंग्वेज एंड CSS का इजीली उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि जावा, HTML एंड CSS इजीली इंटीग्रेटेड विथ जावास्क्रिप्ट। आप जावास्क्रिप्ट में एनिमेटेड ग्राफिक्स, फोटो स्लाइड शो और आकर्षक ग्राफिक भी बना सकते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट यूज फॉर, मतलब कि जावास्क्रिप्ट का उपयोग कौन कौन से है। उसमें सबसे पहला यूसेज है एडिंग इंटरेक्टिविटी टू वेबसाइट। मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट में एक से ज़्यादा स्टैटिक पेजेस है तो आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फिर दूसरा उपयोग है डेवलपिंग मोबाइल एप्लीकेशंस। आप मोबाइल या टैबलेट में देखते हैं कि प्ले स्टोर में कई सारी ऐप्स होती है, वैसी ऐप्स आप जावास्क्रिप्ट की मदद से बना सकते हैं। तीसरा यूसेज है क्रिएटिंग वेब ब्राउज़र बेस्ड गेम। मतलब कि जावास्क्रिप्ट की मदद से आप ऐसी गेम्स डेवलप कर सकते हैं जो आप डायरेक्टली वेब ब्राउज़र में ही खेल सकते हैं। मतलब कि वो गेम ऐसी होती है कि उसके लिए आपको अलग से कोई ऐप्स या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आप डायरेक्टली वेब ब्राउज़र में प्ले कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वाई टू लर्न जावास्क्रिप्ट, मतलब कि हमें जावास्क्रिप्ट क्यों लर्न करनी चाहिए, हमें जावास्क्रिप्ट के बारे में क्यों जानना चाहिए। तो उसके कुछ रीजंस दिए गए हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जावास्क्रिप्ट अब की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसीलिए हमें इसके बारे में कुछ जानकारी लेनी चाहिए। दूसरा है कि जावास्क्रिप्ट इज़ कम्स इंस्टॉल्ड ऑन एवरी मॉडर्न वेब ब्राउज़र। मतलब कि हाल में हम जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी एट्सेट्रा, जो भी हम ब्राउज़र यूज़ करते हैं अभी, उन सभी में जावास्क्रिप्ट प्री इंस्टॉल्ड होती है। वो सारे के सारे ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट की मदद से आप मोबाइल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और गेम बना सकते हैं। मतलब कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं और गेम्स भी बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की मदद से आप ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, मतलब कि सुंदर और आकर्षक वेबसाइट भी बना सकते हैं। उसमें बहुत अच्छा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो, वैसी वेबसाइट आप जावास्क्रिप्ट की मदद से डेवलप कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर हैं तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके लिए रोजगारी की तक बहुत ज़्यादा है। इन सभी कारणों के चलते हुए आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ जानकारी लेनी चाहिए। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। जावास्क्रिप्ट अभी बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में यूज़ होती है। उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है क्लाइंट साइड वैलिडेशन। मतलब कि जो भी यूज़र इनपुट करता है, जो भी यूज़र इनपुट को सबमिट करता है, तो उनको जावास्क्रिप्ट के माध्यम से वैलिडेट करा जाता है। मतलब कि इनपुट सच है, रॉन्ग है, क्या है, वो सभी वैलिडेशंस जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। दूसरा है मैनिपुलेटिंग HTML पेजेस। मतलब कि आप इजीली ऐड और डिलीट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की टैग को, HTML की टैग को जावास्क्रिप्ट के माध्यम से। मतलब कि जावास्क्रिप्ट के उपयोग से आप इजीली HTML की टैग को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तीसरा है यूज़र नोटिफिकेशंस।
आप वेबसाइट में देखते होंगे कि पॉपअप ओपन होता है और यूज़र नोटिफिकेशन पाता है, तो वैसा नोटिफिकेशन आप डायनेमिक नोटिफिकेशंस आप जावास्क्रिप्ट के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं। फिर चौथा है प्रेजेंटेशंस। जावास्क्रिप्ट के माध्यम से आप जैसे वेबसाइट देख रहे हो वैसे प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम कौन कौन से टूल्स के माध्यम से बना सकेंगे। जावास्क्रिप्ट का पेज बनाने के लिए आपको कोई एक्सपेंसिव मतलब कि कोई ऐसे साधन हो कि जो बहुत महंगे हो, वैसे कोई टूल्स की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप सिंपल टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड में भी जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट के पेज बना सकते हैं। अब हम स्क्रीन पे 3 ऐसे टूल्स के नाम देख रहे हैं कि जो वेरी नाइस है और मतलब कि आपको देखने में, और उसमें कई सारे ऐसे टूल्स दिए गए हैं कि जिनकी मदद से आप जावास्क्रिप्ट का पेज इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज। माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज जावास्क्रिप्ट के कई सारे टूल्स प्रोवाइड करता है, जिनकी मदद से आप इंटरेक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं, आप आकर्षक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। फिर दूसरा है मैक्रोमीडिया ड्रीम व्यूअर MX। मैक्रोमीडिया ड्रीम व्यूअर MX भी एक बहुत प्रचलित HTML और जावास्क्रिप्ट एडिटर है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, मतलब कि जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स होते हैं, वो जावास्क्रिप्ट के पेज इन टूल्स के द्वारा डिज़ाइन करते हैं। फिर चौथा है मैक्रोमीडिया होम साइट 5। इनके द्वारा भी आप जावास्क्रिप्ट का पेज क्रिएट कर सकते हैं। और इस सबसे इजी वे है नोटपैड। नोटपैड में भी आप टैग और जावास्क्रिप्ट की टैग लिख के और सारा प्रोग्राम डेवलप करके आप जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप इजीली जावास्क्रिप्ट पेज बना सकेंगे। अब हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम पेज कैसे बनाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट के पेज बनाने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज़ होता है, जो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा जाता है। स्क्रिप्ट के टैग के टू इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स है, इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ है। पहली है लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब कि आप कौन सी लैंग्वेज में पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपको स्पेसिफाई करना रहेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। दूसरा है टाइप। तो टाइप ये दिखा रहा है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो कौन सी यूज़ हो रही है। तो नीचे उसका एग्जांपल दिया गया है कि स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट और टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट, और बीच में जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड हमें डेवलप करना है वो लिखना रहेगा और फिर स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करना रहेगा। स्क्रिप्ट टैग है वो पेयर में होती है, मतलब स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग दोनों आपको लिखनी पड़ेगी। तो ऐसे हम जावास्क्रिप्ट का पेज में स्क्रिप्ट टैग के अंदर कोड लिख के यूज़ कर सकते हैं। आगे हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब स्क्रीन पे हमें जावास्क्रिप्ट का एग्जाम्पल दिख रहा है। जैसे कि हमने अभी बात की कि जावास्क्रिप्ट हमेशा स्क्रिप्ट टैग के बीच में लिखी जाती है। तो यहाँ HTML टैग लिखी है, फिर बॉडी टैग लिखी है, बाद में स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट और टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट, ऐसे करके स्क्रिप्ट टैग लिखी हुई है। उसके बीच में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, document.write इन द ब्रैकेट हेलो वर्ल्ड, वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है और डबल इन्वर्टेड कोमा में है, और फिर स्क्रिप्ट टैग क्लोज की है, बॉडी और HTML सारी की सारी टैग क्लोज की हुई है। तो जब ये जो फाइल आप नोटपैड में लिखोगे, फिर इन फाइल को कोई प्रॉपर नेम से .html एक्सटेंशन के साथ सेव करना, और बाद में हम इसका रिजल्ट जब वेब ब्राउज़र में देखते हैं तो हमें ऐसा आउटपुट मिलता है। मतलब कि कोई भी जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो स्क्रिप्ट टैग के बीच में लिखा जाता है। स्क्रिप्ट टैग बॉडी टैग में भी लिख सकते हो और हेड टैग में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बात की कि जावास्क्रिप्ट में जो स्क्रिप्ट टैग यूज़ होती है वो हम HTML के पेज में हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन में रख सकते हैं। तो इस बारे में इस स्क्रीन पे थोड़ी जानकारी दी गई है कि स्क्रिप्ट टैग हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो जब हम जावास्क्रिप्ट का पेज HTML के पेज के द्वारा बनाते हैं
तो HTML की जो हेड टैग होती है उसमें या तो बॉडी टैग में या तो हेड और बॉडी दोनों टैग में हम स्क्रिप्ट टैग को प्लेस कर सकते हैं, मतलब कि स्क्रिप्ट टैग को वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा वे ये है कि हम स्क्रिप्ट टैग को एक अलग फाइल में सेव करके रखें और उनके पाथ का हेड टैग में यूज़ करें। तो इन चारों वे से हम जावास्क्रिप्ट का पेज बना सकते हैं। मतलब कि ये 4 रास्ते हैं जिनके द्वारा हम ये स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके हम जावास्क्रिप्ट का पेज डेवलप कर सकते हैं। तो हमारे अगले वीडियो में हम जानेंगे डेटा टाइप और वेरिएबल क्या है, व्हाट इज़ डेटा टाइप एंड वेरिएबल। थैंक यू।